हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं से, जिसका प्रश्नावली 1.2 से हर एक सवालों को बारीकी से हल करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो पहला जो 1 नंबर का सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित संख्या, ये जो संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जब भी संख्या को हम गुना गुना में तोड़ते हैं यानी खंड करते हैं तो उसे बोलते हैं गुणनखंड। और यदि गुणनखंड में प्रत्येक संख्या अभाज्य हो तो उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहला जो यहाँ पर है 140, तो पहला 140 का हम हल करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर का जो है 1 नंबर का 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 140 को तोड़ेंगे, ऐसे 2 से देंगे तो हो जाएंगे ये 7 दूना 14 यानी 70। फिर 2 से देंगे तो 35 दूना 70। फिर देंगे 5 से तो 5 7 35, 7 एकम 7। इसको लिखेंगे तो ये 40 का हल हो जाएंगे, चूँकि 140 बराबर हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। और इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड श्रृंखला में ये जो 2 है 2 बार आया, 2 बार आया है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या जितनी बार आती है उसको हम घातीय रूप में लिखेंगे, उसको हम घातीय रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार हैं तो हो जाएंगे यहाँ पर ये 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। तो यही हो गए उत्तर। 1 नंबर का 140 का अभाज्य गुणनखंड यही हो गया है 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को हल करेंगे जो ये है 156। ये हो गए 1 नंबर का सवाल। दूसरा सवाल जो है 156, इसी को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा सवाल है यहाँ पर 156 का हल करेंगे। चूँकि 156 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 156 को करेंगे, इसे तोड़ेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 से देंगे, सम संख्या 2 से जाएंगे तो 7 दूना 14 बचा इनमें से 1 पर 6 16 8 दूना 16। फिर 2 से देंगे तो कितना जाएंगे 3 दूना 6 बचा इनमें से 1 पर 8 18 तो हो गया ये 18 9 दूना 18। अब 39 को देंगे 3 से, 3 3 39 यानी 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें जो 2 है 2 बार है, इसको घातीय रूप में लिखेंगे। जब भी अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या जितने बार आएंगे उसको हम उतने के घातीय रूप में लिखेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएंगे 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। तो ये दूसरा नंबर का सवाल का हल हो गया, यही है आंसर। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा सवाल हल करेंगे। ये जो तीसरा सवाल है यहाँ पर तीसरा सवाल है 38 25। तो तीसरा सवाल को हल करेंगे 38 25 को। यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे, चूँकि 38 25 बराबर, तो 38 25 एक बड़ी संख्या है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्योंकि विषम संख्या है इसको हम 5 से देंगे। इसे देंगे इकाई 5 है। जिस संख्या का इकाई 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। तो 5 से देंगे तो ये जाएंगे 5 7 35। तो 38 से 35 घटा दे बच्चे 3 3 पर 2 32 को देंगे 5 से 5 6 30 बचा 2 2 पर 5 25 5 5 25। फिर इसको देंगे 5 से, क्योंकि 5 है इकाई तो 5 से जाएंगे। फिर देंगे 5 एकम 5 तो 7 से 5 घटा दे 2 2 पर 6 26 5 5 25 बचा इनमें से 1 पर 5 15 यानी 3 5 15। अब इसको देंगे, यहाँ पे हो गया 153। इसको दे देंगे 3 है इकाई अंक, अच्छा तो इसको 3 से दे देंगे 3 5 15 3 5 15 और यहाँ 3 एकम 3 51। फिर देंगे 3 से
3×17 = 51, 3×17 = 51, 17 × 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 5 3 3 17। तो हो गए 5 × 3, सॉरी पहले छोटा सा लिखा जाता है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 3 गुना और ये 5 5 और ये 17। यहाँ पे 3 दो बार है, 5 भी 2 बार है, तो इसे घातीय रूप में लिखेंगे, यानी 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 17। तो ये हो गया तीसरा नंबर का सवाल का अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। तो ये हो गया उत्तर। आप इसका हम चौथा सवाल देखेंगे। अब जिसका सवाल चौथा सवाल है बच्चों, तो उसको हल करेंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर सवाल है यहाँ पर 5005, यानी 5005। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चूँकि 5005 बराबर हो जाएंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसे तोड़ेंगे 5005। तो ये इकाई अंक 5 है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है वो 5 से विभाज्य होता है, या जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वह 5 से विभाज्य होता है, वो 2 से भी विभाज्य होता है। और ये विषम संख्या है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए इसको हम 5 से विभाज्य देंगे। तो 5 से देंगे तो ये हो जाएंगे 5 एकम 5, और यहाँ 2 0 है, 5 एकम 5। अब इसको हम 1001 को किससे भाग दें कि ये संख्या विभाज्य हो जाए। इसको यदि हम 7 से दें तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 3, 3 पर 7 से देंगे, 7 एकम 7 बचा 10 में से 7 घटा दें, बचा 3, 3 पर 0 30, 30 को देंगे 7 से, 4 7 28, 4 7 28 बचा, तो 28, 30 से 28 घटा दें, बचा 2, 2 पर 21, 3 7 21, 3 7 21। अब इसको हम देंगे किससे भाग दे के भाग चला जाए, 143, यानी 140 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 4 12, बचा 14 से 12 घटा 2, 2 पर 3 23, 2 पर 3 23। यहाँ पर हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 143, 23 से हो जाएंगे, किसे देंगे 23 से। 7 एकम 7, इसका अभाज्य गुण हो जाएंगे 17 एकम 17, ये भी नहीं होगा। 11 से देने से हो जाएंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 14 से 11 3, 3 पर 3 33, 3 11 33, यानी हो गए इसका अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 13, 5 7 11 13। इसके अभाज्य गुणनखंड में अलग अलग संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको घातीय रूप में नहीं लिखेंगे। तो यही हो गया उत्तर, यही हो गया आंसर। 4 नंबर का सवाल का आंसर यही हो गए। तो अब 5वां नंबर जो है यहाँ पे 5वां का सवाल है 7429, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 नंबर सवाल का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 नंबर का 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चूँकि 7429। तो इसको हल करके देखेंगे, तो 7429 को हम हल करके देखेंगे। तो ये किससे भाग देने से ये भाग चला जाए, किससे भाग देने से भाग चला जाए। इसको देखते हैं, ये विषम संख्या 2 से भी नहीं जाएगा, इकाई में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। तो अंकों जो है 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 हो जाता है 22, यानी ये 3 से भी भाग नहीं जाता है, 3 से भी भाग नहीं जाता है। तो इसको हम किससे भाग दें, तो इसको हम देखेंगे कि 13 से भाग देने से जाता है 5 13 65, यदि 13 से देते हैं तो 5 13 65 बचा, इनमें से 9 9 पर 2 92, 7 13 91 बचा, यहाँ पे 1 19, 13 से भी 17 से देने से जाएंगे 3 से 5 3 7 51, 3 से देंगे 17 3 51 बचा, इनमें से 17 चौके 68, 17 चौके 68 बचा, इनमें से 6 6 पर 2 62, 17 3 51 बचा, इनमें से 11, यानी 119। तो 17 में पारे में 119 कितना बार में आता है, 17 5 7 7 2 7, यानी 7 7 119, 17 पारे में आ रहा है ये, 3 17 4 17 68, तो 68 घटा दिए 64 74 से, तो बचा यहाँ पर 6 6 पर 2 62, तो 17 चौके
17 तिया 51, 51 तो घटा दिए एक साइड से तो बचा 11, 11 पर 9 होता है 119, 119 को देंगे 17 साते 119, 17 साते 119। अब 437 को किससे भाग दे, भाग चला जाए, देखते हैं इसको। ये हो गया 17, इसको यदि 19 से दें तो 19 से कम 19 तो बचा इनमें से कितना होना, 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचा इनमें से 38, तो 43 से 38 घटा देंगे तो बचा यहाँ पे 5, 5 पर 7 57, 3 19 57, 3 19 57, 23 से कम 23, 23 से कम 23, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार से हम इसका हल करेंगे तो ये हो गया उत्तर। इसका ही 5 नंबर का सवाल का सही आंसर यही है, 17 गुना 19 गुना 23 अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको 17 19 बड़ा पहाड़ा होना याद होना चाहिए। इसको देख लीजिए एक बार। अब इसका हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पर है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो 2 नंबर के सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको महत्तम कहते हैं, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी लघुत्तम समावर्तक। LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। यहाँ पर जो 2 नंबर का सवाल है इसमें पूछा गया है कि इन संख्याओं का जो निम्नलिखित संख्या यहाँ पर है इसका, यानी पहला नंबर पर है 1 नंबर 26 और 91। दूसरा सवाल है यहाँ पर 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, 36 और 54। इस सवाल को हम हल करेंगे बारीकी से। तो ये जो होता है एचसीएफ, आपको इसके पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में एचसीएफ आप निकाल चुके हैं विभाजन विधि से। तो यहाँ बताया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है महत्तम समावर्तक। और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। और जांच करने बोला है कि इन दोनों को संख्या को यदि गुणनफल करेंगे, यदि गुना किया जाए तो उसका जो एचसीएफ और एलसीएम होता है यानी उसके बराबर हो जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला 1 नंबर का सवाल है 26 और 91, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते इसका 1 नंबर का जो है उसका हल करेंगे। तो क्या है यहाँ पर 26, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पे एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको किस विधि से निकालना है एचसीएफ ये बताया गया नहीं है और इसका निर्देश भी नहीं दिया गया है सवाल में। इसके पहले अध्याय में जो आप पढ़े थे, यानी पहला चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में, वहाँ पे आपको बताया गया था कि एचसीएफ विभाजन विधि से ज्ञात करें, लेकिन यहाँ एचसीएफ किस विधि से ज्ञात करना है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हम यहाँ पर एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। आप किसी विभाजन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 13, और ये जो 91 है, 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 7 तिरंग 91, 7 तिरंग 91। यहाँ तोड़ के देखेंगे नहीं क्योंकि छोटा संख्या है। 26 जो है ये 2 से देंगे तो कितना होगा 13 कम 13, और जो 91 है इसका देंगे कितना 7 से 7 तिरंग 91, यानी 7 8 13 आता है इसमें 2 8 13। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो दोनों संख्याओं को हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा, उभयनिष्ठ का मतलब एक ही होता है, जो दोनों में एक ही चीज़ आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ संख्या। यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड में 13 आ रहा है और 91 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 13 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है इसलिए हो गया एचसीएफ बराबर हो गया 13। क्या हो गया? क्योंकि 13 जो है दोनों में आ रहा है, यानी 13 दोनों में आ रहा है, तो एक ही बार लिखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये हो गया एचसीएफ। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है यानी लघुत्तम समावर्तक। तो क्या होता है, ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या आ रहा है उसी को हम एक ही बार लेंगे, यानी 13 एक ही बार लेंगे 13, और जो बाकी संख्या है ये 2 7 ये सभी आ जाएंगे गुणा में, 2 गुना 7 गुना 13। जो उभयनिष्ठ संख्या है दोनों का अभाज्य गुणनखंड में वो एक ही बार आएंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो बाकी सब गुना हो जाएंगे, तो यही है एलसीएम। तो एलसीएम से गुना 7 गुना 14, 14 13 कितना हो जाएंगे 26, 26 से गुना करने से यानी 7 गुना 14, 14 और 13, 14 और 13, 3 से 4, 4 3 4 12 का 2 चिल्ला 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4 7, 7 और 1 8, 1 1 यानी 182। तो क्या हो गया ये 182। तो ये हो गया एलसीएम। तो ये हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पहला संख्या है 26 और दूसरा संख्या है जो 91, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या होता है, यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम सिद्ध करके देखेंगे। तो सिद्ध करके देखते हैं इसका। तो चूँकि n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो n1 मतलब नंबर 1 और नंबर 2, n2 मतलब नंबर 2, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या। तो क्या है यहाँ पर n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या गुना करना जितना होता है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गुना करके भी उतना ही होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो एचसीएफ है यहाँ पे बच्चों, एचसीएफ है यहाँ पे 13, कितना है 13, और एलसीएम यहाँ पर कितना है 182, कितना है 182। तो 182 को तोड़ देंगे, क्योंकि 182 को गुना करके कितना हुआ 2 7 13, यानी 7 तिरंग 91 और गुना 2। तो 182 को हम तोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना जाएंगे, यानी 13 गुना 2 गुना 91, आज 2 और 13 इसको गुना कर देंगे
तो कितना हो जाएंगे, 2 तेरह गुना कर देंगे, n1 इंटू n2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 13 गुना 13 दूना 26, 13 दूना 26 गुना 91 तो यही हो गया प्रूफ। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गए। तो था 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का एक नंबर 26 और 91 का। तो इसी प्रकार से 2 नंबर और 3 नंबर को भी बनाना है, इसी प्रकार से 2 और 3 का भी हल करना है। तो चलिए हम 2 नंबर का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। तो 2 नंबर का दूसरा सवाल है ये 510 और 92, 510 और 92, यानी इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 का, चूँकि 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 से देंगे तो कितना जाएंगे, यानी 510 255, तो 5 से देंगे तो जाएंगे 5 25, 5 कम 5, फिर देंगे 3 से देंगे 17 तिया 51। तो क्या होगा इसमें, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2, यानी छोटा संख्या पहले लिखेंगे गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसमें 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 तो सब में आता है, सबका अभाज्य गुणनखंड में 1 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब दूसरा गुना करेंगे, अब जो 92 है तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएंगे 92 का, 2 से देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, बचन में से 1, 6 दूना 12, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ये हो गया 2 गुना 2 23, 2 गुना 2 गुना 23। तो ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह है 2। कितना है, 2 आ रहा है दोनों में और कुछ नहीं आ रहा है, यानी यहाँ 3 5 17 है, यहाँ पे 2 23 है। तो यही हो जाएंगे एचसीएफ, यही हो जाएंगे एचसीएफ, जो चूँकि इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएंगे 2, एचसीएफ बराबर 2, एचसीएफ निकल गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही एचसीएफ होता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएंगे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी लघुत्तम समावर्तक। तो जो उभयनिष्ठ संख्या है वो एक ही बार आएंगे, यानी 2 बार है, इसमें भी 2, इसमें 2 आ जाएंगे, बाकी जो नहीं मिल रहा है वो भी आ जाएंगे। इसमें 2 है ये 2 आ जाएंगे, यहाँ 3 है 3 आ जाएंगे, 5 गुना 17 गुना 23। अब इसको गुना करें 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को गुना करेंगे 17 से, 60 को गुना करेंगे 17 से, 60 को गुना करेंगे 17 से, 60 को यानी 17 से करेंगे तो कितना जाएंगे 5 7 85, 17 से 102, 102 यानी 1020। फिर इसको करेंगे 23 से, कैसे करेंगे 23 से, क्या जाएंगे 0 3 दूना 6, 0 3 कम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 कम 2, 0 6 4 3 2, यानी 23 4 60, 23 4 60, 23,460 हो गया इसका। तो इसका उत्तर हो गया 23,460 हो गया एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया 23,460। अब इसको हम हल करके देखेंगे। अब क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो पहला संख्या और दूसरा संख्या है उसका गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफलों के बराबर होता है। इसे हम प्रूव करके देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर, यानी चूँकि n1 मतलब पहला संख्या जो n है इसको पहला, इसको हम मान सकते लिख सकते हैं n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF। तो एलसीएम हो गया यहाँ पे 23, कितना हो गया, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF हो गया 2, कितना हो गया 2, और एलसीएम है यहाँ पे 23,460, 23,460। तो यहाँ पर 23,460 है। तो 23,460 जो हुए हैं यहाँ पे 2 2 3 5 17 23 को गुना करके हुए हैं। इसको हम तोड़ देंगे, इसे हम तो लिखेंगे यहाँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17।
17 गुना 23, 17 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, यहाँ पर 2 2 बार है, यानी 2 2 बार है 17 2 गुना 2 2, यानी 2 हो गया, इसमें 2 बार गुना 3, ये जो एलसीएम है, एलसीएम इतना है, इसी को तोड़ेंगे 2 2 3 5 17 23, 2 2 3 5 17 23, इतना हो गए। अब इसको क्या करेंगे, ये जो दो संख्या 510 और 92, यानी 2 3 5 17, 2 3 5 17, इसको एक साथ कर देंगे, इसको एक साथ कर देंगे, यानी n1 इंटू n2 बराबर 2 3 5 17, 3 6 6 5 30, 30 को गुना करते 7 51, यानी 510, कितना होगा ये, सॉरी गुना, इसको एक साथ गुना कर देंगे, यानी हो जाएंगे गुना, और ये हो जाएंगे कितना, बच गया 2 2 23, 2 गुना 2 गुना 23, तो ये हो जाएंगे 3 6 6 30, 3 7 51, यानी 510 गुना 2 4 4 23 से 92, 4 23 से 92, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। इसको आप बारीकी से देख सकते हैं, नीचे ये प्रूव्ड हो गया। दो नंबर का ये दूसरा सवाल था। अब तीसरा सवाल हल करेंगे हम। तो तीसरा सवाल इसका है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा सवाल है, यहाँ पर तीसरा सवाल है 336 और 54, 336 और 54। तो 336 का, चूँकि 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से देंगे, तो 2 से देने से हो जाएंगे कितना, 16 32, बचन में से 1, 8 दूना 16, फिर 2 से देंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर देंगे 2 से, तो कितना, 4 दूना 8, 2 दूना 4 है ना, फिर देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 कम 2, 3 7 21, इतना हो गया, इतना 7, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 गुना 7। तीसरा देखेंगे यहाँ पे 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो जाएंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे, 2 दूना 4, बचन में से 1, 7 दूना 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 6 6 6 18 18 54, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आता है, ये 2 भी उभयनिष्ठ है और ये 3 भी उभयनिष्ठ है, 1 3 आ रहा है, दोनों में 1 3 आ रहा है, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, यहाँ 2 को 3 एक्स्ट्रा और है, लेकिन इसमें और कोई 3 नहीं है, इसमें 2 3 को 2 और है, लेकिन इसमें और कोई 2 नहीं है, तो ये इसलिए हो जाएंगे HCF बराबर हो जाएंगे 2 गुना 3, यानी 3 गुना 6, तो यही हो गया आंसर। HCF हो गया 6, HCF 6 हो गए। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होता है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएंगे, जो उभयनिष्ठ है वो एक ही बार आएंगे, यानी 2, ये दोनों में से 2 एक ही बार आएंगे, बचा क्या है यहाँ पर 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 भी ये उभयनिष्ठ है, तो ये भी 3 एक ही बार आएगा, 2 2, ये 3 2 है, यहाँ 2 आ गया, इस दोनों में से 2 आएगा, 1 2 3, यानी चारों 2 आएगा, यहाँ पे 3 है, 3 एक बार आएगा, यहाँ पे 2 को 3 है, गुना 3 गुना 3, तो इन दोनों तीनों को यहाँ पे ले लिए, क्योंकि इसका वही निर्गुण नहीं है, इसमें एलसीएम में आएंगे, गुना 7, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को करेंगे तो ऐसे करते, 3 7 21, 21 तिया 63, 63 को करेंगे ना तो 183, 183 को करेंगे 2 से, तो हो जाएंगे 366, 366 को करेंगे 2 से तो 600, 732
करेंगे 2 से तो 1468, 1468 को करेंगे 1468 को करेंगे 2 से गुना तो 16, 14, 12, 13, 3 हाथ में लगेगा ना, 4 दूना 8 और 1 9, 2 कम 2, 2936 ये हो जाएंगे 2936 हो गई ये एलसीएम, 2936 एलसीएम हो गए। आप देखेंगे इसका हल करके तो हो गया 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 3 16 48, 48 को करेंगे 7 से तो कितना जाएंगे 4 7 4 8 32, 7 8 56, 6 7 चौका 28 और 5 33 36, ठीक है ये। तो एचसीएफ दोनों में मिलता है यहाँ पर 2, 3 गुना 6, 6 3 3 9 9 7 7 34, तो 2 और ये 3 दोनों में आता है यानी 6 हो गया एचसीएफ। और इसका जो एलसीएम होता है तो एलसीएम हो जाएंगे 2 आ जाएंगे दोनों में से, ये 2 आ गए और ये 3 भी आ गए, 2 और ये 3 भी आ गए, यहाँ 2 को एक्स्ट्रा 2 3 बचा हुआ, 3 गुना 3 और ये 7 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 को करेंगे 3 से कितना 3 8 24 4 हाथ में 3 4 12 और 2 14 144, फिर करेंगे 3 से तो कितना 3 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 4 12 3 हाथ में 1, 3 कम 3 4, इसको करेंगे 7 से, किससे करेंगे इससे 7 से, 7 से 7 गुना 14 का 4 हाथ में गया 1, 3 7 21, 22 का 2 हाथ में रहेगा 2, 4 7 28 2 30 यानी 30 34 कितना होगा इसका, तो ये हो जाएंगे 30 34 3024 हो गया एलसीएम, 3024 एलसीएम हो गए। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि जो ये n1 यानी n1 इंटू n2 यानी पहला संख्या दूसरा संख्या है, जो पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है, इन दोनों संख्या को गुणनफल यदि करते हैं तो इसका गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 6 और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3024, 3024, तो इसको लिख देंगे बराबर 6 का 6 और इसको तोड़ देंगे, ये जो गुणा करके हुआ है 3024 को इसी को गुना करके हुआ, इसी को गुना करके इसको तोड़ देंगे, यहाँ पर 2 गुना लिख देंगे, इसको कितना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ पर जो 2 है 4 तो 2 है 2, इसको नीचे लिख देते हैं, यानी n1 इंटू n2 बराबर 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 और क्या है यहाँ पर 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये हो गया। इसको क्या करना है, ये 336 है, देखेंगे 336 किस में आता है, कितना 12 12 12 24 24 48, 48 को करेंगे 2 से गुना तो हो जाएंगे ये कितना 96, 96 को गुना करेंगे, 96 गुना करेंगे 3 से, 3 6 18 का 8 1 3 9 27 और 1 28, 3 9 27 और 1 28, यानी इसको हमको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा यहाँ पर कितना 336 यानी 6, यहाँ पर जो ये 3 है और 6 और 2 यानी 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए और बचा यहाँ पर ये 6, 3 गो 2 और ये 6 एक साथ ले लिए और ये 7 बचा इन पर 2 3 3 3 या 9 9 27 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, तो n1 इंटू n2 बराबर हो जाएंगे, यानी
कितना, इसको गुना किए थे जो ये 336 को, ये हो जाएंगे 336 गुना, और ये हो जाएंगे 54, कितना जाएंगे 54। इसको गुना करने से 336 और इसको गुना करने से 54 होता है, 3 6 6 3 18 8 54, और इसको गुना कर देंगे 336, तो ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था 2 नंबर का तीसरे सवाल का हल। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो अगला सवाल जो देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसे लिख लीजिए आप। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल जो है यहाँ पर है, तीसरे सवाल में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 3 नंबर का, एक नंबर है 12 15 और 12 15 और है यहाँ पर 21। दूसरा है 17 23 29, 17 23 और 29। तीसरा है यहाँ पर 8 9 25, 8 9 और 25। तो इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यानी पहले सवाल में जब हम निकाले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि पहला सवाल जो है यहाँ पर 2 नंबर का सवाल में पूछा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, तो वहाँ पे किस विभाजन किस विधि से बनाना है इसका निर्देश नहीं दिया गया था। तो तीसरी सवाल में जो है 3 नंबर के सवाल में, 3 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना पड़ेगा। तो पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर का है 12 15 और 21। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणन करेंगे। क्या जाएंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया यहाँ पे जो 15 है तो 15 करेंगे
3 5 15, 3 5 15, 21 का करेंगे तो 21 का हो जाएंगे यहाँ पर, 21 का हो जाएंगे 3 7 21। आप इन तीनों संख्या में हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या क्या है, तो 3 है, तीनों में उभयनिष्ठ संख्या ये 3 है। तो जब भी 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या का एचसीएफ निकालना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या आएगा, उभयनिष्ठ मतलब एक ही संख्या आ रहा है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आ रहा है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आ रहा है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है। इसीलिए हो जाएंगे ये एचसीएफ, क्या जाएंगे एचसीएफ बराबर 3, एचसीएफ बराबर 3। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हो जाता है जो अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है वो एक ही बार आएंगे, यानी 3, ये तीनों में से 3 एक ही बार लेंगे, इसका भी 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, 3 एक ही बार आएंगे और नहीं लेना है। इसमें 2 2 बचा, इसमें 2 नहीं है, तो यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 2 को लिखेंगे पहले, 2 गुना 2 पहले लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या है, छोटी शुरू होता है, उसका 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 5 गुना 7, तो ये हो गया कितना, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60, 60 को करेंगे 6 से 6 7 42, यानी 420, क्या हो गया 420 हो गया एलसीएम, 420 एलसीएम हो गया, यानी लघुत्तम समावर्तक, और ये हो गया महत्तम समावर्तक। एचसीएफ हो गया 3 और लघुत्तम हो गया 420। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल को हल करेंगे, दूसरा सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, इसको आप देख लीजिए ठीक से। अच्छा, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो दूसरा सवाल इसका है, 3 नंबर का दूसरा सवाल जो है 17 23 और 29। तो हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करें पहले, 17 का गुणनखंड आ जाएंगे क्योंकि 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो संख्या और एक होता है, क्या होता है, यानी 17 गुना 1 हो जाएंगे। यहाँ 23 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, यानी 23 का भी अभाज्य गुणनखंड हो जाए 23 गुना 1। 29 भी एक अभाज्य संख्या, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएंगे कितना 29 गुना 1। तो तीनों का जो ये एक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए हो जाएंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 1, ये हो गया 1 हो गया HCF। और जो LCM होगा LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएंगे, जो HCF है यानी वो एक ही बार आएंगे 1, और यहाँ पे जो बच गया, जो बाकी बच गया 17 23 29, 17 23 29, इसको गुना कर दें 17 को 17 को करेंगे 23 से गुना, किससे करेंगे 17 को 23 से, 3 3 7 21 का ही खत्म हो गया, 2 3 7 9 14, 3 3 14, 3 कितना हो गया 17, 17 और 1 17 और 2 19, 19 का हो गया 9, हाथ में लग गया 1, 2 के हम 2 और 1 3, 391, कितना हो गया 391 करेंगे 29 से, किससे करेंगे 29 से, 9 1 9, 9 9 81 और 81 का 1 हासिल रह गया 8, 3 9 27 और 8 हो गया 35, कितना हो गया 35, 2 से करेंगे 2 1 2, 9 2 18, 9 2 18, 9 1 9, 9 9 81 का 1 हाथ में गया 8, 9 3 27 और 8 35, 9 2 1 2, 9 2 18 का 8 हाथ में गया 1, 3 2 6 1 7, तो कितना हो गया 9 3 5 8 13 3 हासिल रहा 1, 3 7 10 और 1 11, यानी 11 33 9, 11 33 9, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। 2 नंबर का ये हल हो गया, एचसीएफ और एलसीएम। अब तीसरा सवाल हम पढ़ेंगे, इसमें तीसरा सवाल को हल करके देखेंगे, इसे देख लीजिए एक बार, इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर है, तीसरा सवाल है 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो 8 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 का करेंगे तो 3 गुना 3, और यहाँ 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5। ये तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 5, इसमें भी 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है। तब क्या करेंगे, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्योंकि ये तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है,
एक प्रत्येक किसी भी संख्या का एक गुणनखंड होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एक। तो HCF बराबर हो जाएंगे, इसलिए HCF बराबर हो जाएंगे एक, ये हो गया HCF एक। अब हम निकालेंगे इसका LCM, क्या निकालेंगे LCM। तो LCM बराबर हो जाएंगे, LCM हो जाएंगे एक का एक ही रहेगा यानी एक, और यहाँ बाकी संख्या को गुना कर देंगे, 2 2 4 1 3 3 5 5, 2 गुना 2 3 गुना 3, और ये 5 गुना 5, 5 25, 25 या 75, 75 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 75 में कितना जाता है 225, 225 को गुना करेंगे 2 से, तो यानी 450, 450 करेंगे 2 से तो 900, कितना जाएंगे ये हो जाएंगे 900, 4 4 या 12, 12 या 36, 36 5 हो जाएंगे 180, 90 900, ये हो गया 900 हो गए, ये हो गया LCM 900। 30 नंबर का ये हल हो गया है। तो इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का 3 नंबर तक के सवाल आज तक रहने देते हैं। अब बाकी सवालों को हम अगले क्लास में हल करेंगे बारीकी से। तो बाय, गुड नाइट, सी यू, और अच्छा से रहिए।